टीम इंडिया के हसीन सपने और चीकू चला चैंपियन बनने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की और साथ ही इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम के लिए ये 2 ऐसे टारगेट है जिनको अचीव करने का काम भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी टीम को करना है। तो इस दौरे से जुड़ी 5 बड़ी बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ विराट कोहली ने कहा वो आपको दिखा देते हैं। विराट कोहली ने से जब पूछा गया कि न्यूजीलैंड वहां पर पहले पहुंच चुकी है तो ऐसे में एडवांटेज क्या न्यूजीलैंड के लिए देख रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा जवाब दिया। उनका ये कहना था कि अगर न्यूजीलैंड पहले पहुंच गई है और एडवांटेज उनको है तो क्या उनको फ्लाइट नहीं पकड़नी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे विराट कोहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ एक लक्ष्य है, एक प्रोसेस है जिसमें भारतीय टीम काम कर रही है और उस प्रोसेस के तहत टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने की बात करेंगे। इसके अलावा रवि शास्त्री भी कप्तान विराट कोहली की बातों को बैक करते हुए नजर आए। उनको अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस नजर आया और ऑस्ट्रेलिया टूर पे जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया था उसको बार बार चर्चा में ला रहे थे कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवाएंगे, साथ ही एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारा एक क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कप्तान विराट कोहली और रवि शास्त्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, उनका बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज के बाद किस तरह से उन्होंने इंटरेक्ट किया वो सुनिए और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। And that's it. Special things happen to the teams that believe. And that's the only kind of inspiration I take out when I see, the top clubs in the world. What is the mindset collectively? What are the players striving to do? Wanting to be the best players in the world individually, and then collectively as a team, they are unbeatable. So these are the things that stand out for me. And the champions usually stay in that mindset for longer periods of time. So that's about the only thing. Final 2 questions now. Sanju Samya. Hi, Virat. Basically, the conditions for the World Test Championship final will be similar to what New Zealand is used to at home, and they can be really tough in those conditions. So, what were the lessons learned from the last tour of New Zealand? I think play better Test cricket. That's all. Conditions are as potent for New Zealand as they are for us. Australian conditions should have favored Australia, but we beat them twice in 2 series. So it's how you look at the situation. If you want us to board the flight from here feeling like New Zealand's got the edge, then there's no point taking that flight. We are going to board that flight knowing that we are at equal terms, and whichever team performs well session by session, hour by hour, is going to win that championship, and we have no doubts on that. तो अमिताभ बच्चन की तरह बैठना तो समझ आता है विराट कोहली का, लेकिन जिस तरह का एग्रेशन वो दिखा रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम पुराने बिग बी को देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राजकुमार जी, सबा करीम और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लूँगा। बॉडी लैंग्वेज तो अमिताभ बच्चन की तरह था ही, लेकिन वो एंग्री यंग मैन वाली छवि आज नजर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका ये कहना था कि अगर हम न्यूजीलैंड पहले पहुँच गए इस बात को लेकर ज़्यादा सोचेंगे तो हमें फ्लाइट नहीं पकड़नी चाहिए। देखिए, अच्छी बात है, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो जा रहे हैं, एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। राजीव, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी जानते हैं कि अभी तक कोई आईसीसी चैंपियनशिप उन्होंने नहीं जीती है और इस बार बहुत फोकस्ड है टीम भी, और मुझे लगता है कि इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती। बहुत शानदार टीम है जो कंसिस्टेंटली इकट्ठे खेल रहे हैं काफ़ी समय से। तो अब सबको अपने अपने रोल डिफाइंड है और मुझे लगता है एक बहुत फिट टीम है, एक बहुत बैलेंस टीम है, और उसमें कप्तान का ये ऐसा बॉडी लैंग्वेज साथ में होगा तो मुझे लगता है ये फ़ायदा ही होने वाला है भारतीय टीम को। वो पॉजिटिव और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, जीतने के लिए जा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा भारत को। सबा, जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने बात की थी और कहा था कि उम्र के साथ अब वो मैच्योर हो रहे हैं, बट वापस वो दोबारा से जो एंग्री यंग मैन की छवि है वो नज़र आ रही है एक बार विराट के साथ, जिस अंदाज में वो बैठे और जिस तरह से उन्होंने सवालों के जवाब दिए। ये तो मुझे लगता है कि राजकुमार जी ने इंजेक्ट कर दिया है कुछ नया टॉनिक विराट कोहली में, इसी वजह से फिर से वो एग्रेशन देखने को मिल रहा है।
पर मुझे लगता है राजीव अंत में निर्भर करेगा कि भारतीय टीम की तैयारी किस तरह की होती है, इंग्लैंड में जाकर उनको कितना समय मिलता है प्रिपेयर करने के लिए और किस तरह से वो प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। तभी ये जो चैंपियनशिप मुकाबला होने वाला है वहाँ पर हमारा पलड़ा ज़रूर भारी होगा, क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है। और एक और बात है कि इतने सारे प्लेयर्स एक साथ जा रहे हैं तो उसका भी फ़ायदा मिलता है आपको। उसका आपके पास अगर ख़राब फॉर्म हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए वहाँ पर भी आपके पास रिप्लेसमेंट है, उसको भी उतना समय मिल रहा है तैयार होने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये शानदार स्पेस है इस समय भारतीय टीम का। बिल्कुल, रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ हैं। और रितेंद्र, आपने तो लुक बदल लिया है, कप्तान की सोच लेकिन नहीं बदल रही है। आपका बदला हुआ है लुक बड़ा ही पॉजिटिव एक तरह से कहा जाए साइन दे रहा है। क्या वही पॉजिटिविटी, वही सकारात्मक सोच आपको नजर आई विराट की बातों में भी? जी हाँ, बिल्कुल राजीव। और अभी जैसे आपने कहा एंग्री यंग मैन, तो मैं सिर्फ एक लफ्ज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, एंग्री यंग पॉजिटिव मैन, क्योंकि ये लड़का अब बताना चाहता है दुनिया को कि भारतीय टीम अव्वल नंबर पे क्यों है, क्यों भारत की बात की जाती है। तो जो पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, रवि शास्त्री ने कूट कूट के भर दी है इस टीम में। ये टीम की अब परफॉर्मेंस बोलती है, तूती बोलती है इस टीम की। इसके पास बॉलर्स हैं, इस टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स की बात अगर हम करें, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर्स हैं। बैटिंग हमारी बहुत सक्षम लग रही है। और जैसे उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट, ये सोचकर कि हम न्यूजीलैंड के बराबर की टीम है, नहीं तो हम फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करेंगे। तो ये दर्शाता है कि इस समय विराट कोहली कितने फोकस हैं। तो न्यूजीलैंड को संभल के खेलना होगा। बड़ा मैच है, वर्ल्ड टेस्ट फाइनल है, और जिस टीम की नर्व्स बेहतर होंगी, जो टीम प्रेशर को बेहतर झेलेगी, उसका जीतने का मौका है। और भारत पूरी तरह तैयारी के साथ जा रही है। बिल्कुल। और भारतीय टीम के कप्तान और भारतीय टीम के जो कोच हैं उनकी सोच में भी ये नजर आया कि भारतीय टीम ने जिस ताकत का एहसास ऑस्ट्रेलिया में कराया था, उसी ताकत को लेके वो इंग्लैंड जा रहे हैं। इंग्लैंड में क्या कुछ चैलेंजेस हैं भारतीय टीम के सामने, और भारतीय टीम इन चैलेंजेस के लिए कितना प्रिपेयर है? क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी कभी नहीं जीती विराट कोहली ने, पहला चैलेंज, और दूसरा चैलेंज 2007 के बाद से भारतीय टीम ने, इंग्लैंड ने कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीता। क्या ये दोनों चैलेंज विराट कोहली ने एक्सेप्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये तो उन्होंने माना, लेकिन कितना इस चैलेंज को आगे वो रिजल्ट में तब्दील कर पाएंगे, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लैंड दौरे पे। इस लंबे दौरे पर हमारी ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 टारगेट हैं इस समय विराट कोहली के सामने, पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और दूसरा इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना। सबा, दोनों ही चैलेंजेस ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से ये जो एग्रेसिव विराट कोहली हम पिछले कई महीनों से नहीं देख रहे थे, उसका दीदार हो गया। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि बुद्धिमानी इसी में है कि आप इन दोनों चैलेंजेस को इस समय अलग अलग रखें। सबसे बड़ा चैलेंज और बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना, क्योंकि ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, पहली बार भारत फाइनल में पहुंचा है। उनका मुकाबला एक मजबूत टीम के साथ है। आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला शुरू हुआ है, वो जो टेस्ट मैच हो रहे हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी होगा भारतीय टीम के प्लेयर्स को, उनके कोचिंग स्टाफ को, कि आप फिर उस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये वाला चैलेंज अगर भारत जीत लेता है तो फिर आने वाले जो इंग्लैंड के विरुद्ध जो श्रृंखला होने वाली है उसको आप उसके बारे में आप बाद में सोचेंगे। पर मुझे लगता है इस समय बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। सबसे पहला काम है वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना। जी बिल्कुल। और राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं, सबा भी है हमारे साथ, और रितेंद्र भी, इनसे हम बातचीत करें। उससे पहले क्या कुछ विराट कोहली ने और कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आइए आपको सुनवा देते हैं। So that Kohli of 2014 and now he's slimmer. First of all, he's fitter. He's captain of the side and India's most successful captain, and he's only 5,500 runs richer. Varun Shetty next. Hi, this is directed at both of you. I think you and England are right now the only teams who have packed schedules. For India, that means time in England now with the WTC and the bilateral, followed by the IPL, followed by the World Cup. So I wanted to know, both from a captain and a coach's perspective, what the challenges are in terms of workload, because Indian cricket has been big on maintaining workload. And of course,
what have you offered to the team in terms of mental balance through this phase? Okay. Well, I'll probably touch upon that a little more and elaborate that answer. Taking on from the previous question that was asked to Ravi Bhai about, two squads in different places. With the current structure and the kind of structure that we are competing inside, it's, to be very honest, for a long period of time, it's very difficult for the players to stay motivated and find the right kind of mental space, just confined in one area and just doing the stuff day in, day out and, dealing with high pressure situations. So this will definitely become a norm of the future where, apart from the workloads, I think the mental health side of things will also come into the picture big time, because you don't have an outlet at all in today's day and age. You literally. तो आपने सुना विराट कोहली को। राजकुमार जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल था, जहां पूछा गया कि 2014 और 18 में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, विराट से पूछा जब, तो विराट ने तो अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन रवि शास्त्री एक तरह से कहा जाए विराट कोहली को खुश करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहे। उनका ये कहना है कि 4-5 किलो वेट कम हो गया, 5000 रन भी बना दिया और हिंदुस्तान के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी बन गए। कैसे आप देखते हैं ये दो बयानों को? देखिए राजीव, कोच का जॉब यही होता है कि वो अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करके रखे, उनको एनकरेज करके रखे, और मुझे लगता है कि ये भली भांति कर रहे हैं रवि शास्त्री, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल भी हैं, क्योंकि वो अपनी टीम को मोटिवेट करके रखते हैं, उनको गुड ह्यूमर में रखते हैं और प्लेयर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं उनके अंडर और अपने प्लेयर्स को डिफेंड करते हैं। कभी भी आप देखिए वो बैक करते हैं अपनी टीम को, अपने कप्तान को। तो यही एक अच्छी बात है जो रवि शास्त्री ने यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, जब विराट के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए इंग्लैंड को लेकर। और वहीं पर अगर विराट कोहली की बात करें तो वो एज इट इज़, जैसे कि हम जानते हैं उनका एग्रेसिव नेचर और पॉजिटिव थिंकिंग, तो वो साफ झलक रही थी उनके इंटरव्यू से। चलिए रितेंद्र, आपसे भी एक सवाल लेना बहुत ज़रूरी हो गया, और ये सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, वहाँ से तो ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड को हराने से पहले डराने की सोच लेकर आए थे कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली। जी हाँ राजीव, ये पॉजिटिविटी भारतीय टीम की बोल रही है कि उनकी तैयारी कितनी सक्षम है। और जैसे अभी रवि भाई ने बोला कि विराट 5500 रन ज्यादा बना चुके हैं, स्लिमर हैं, फिटर हैं, तो हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खतरनाक विराट साबित हो सकते हैं। तो जी हाँ, इस समय भारतीय टीम की एडवांटेज है, फिट टीम है ये। और अगर हम मेंटल बैलेंस की बात करें, जिस तरह का सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ की बात की विराट कोहली ने, भारतीय टीम ने उसमें भी सक्षम तैयारी की है। तो अब हमारे पास पूरा मौका है चारों खाने चित करने का न्यूजीलैंड को। आप भी मान रहे सभा, रवि शास्त्री ने कहा है ये प्रोसेस का हिस्सा है और ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। हम टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएं, हम इंग्लैंड को हरा दें, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, जो प्रोसेस हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जो प्रोसेस हमने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में देखा। हाँ राजीव, और यहाँ पर लोग पहुंचे क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर कितना अच्छा बना हुआ है, हमारे पास इतना शानदार प्रोसेस है, चाहे वो इंडिया की तरफ देखें, रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ देखें, क्योंकि भारत में स्ट्रक्चर इतने अच्छे हैं, इसी वजह से ये प्रोसेस में कामयाबी मिल रही है हम लोगों को। तो रवि और विराट ने सही बात की। सबसे बड़ी बात उन्होंने, विराट ने जो कही वो है मेंटल स्पेस की। राजीव, आपको मालूम होगा इस समय फ्रेंच ओपन से नाओमी ओसाका जो नंबर 1 प्लेयर है, फीमेल प्लेयर है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि वो प्रेस के सामने जाने नहीं जा रही थी, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस स्पेस को देखना बहुत जरूरी है। चलिए सबब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ हमें नज़र आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कप्तान विराट कोहली के कोच रवि शास्त्री की जो सोच नज़र आई, उसको अमली जामा पहनाने का काम भारतीय टीम इंग्लैंड में करेगी। और दो चैलेंजेस, जो बड़े चैलेंजेस उनके सामने हैं, पहला फाइनल मैच जीतना और उसके बाद इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, ये दोनों चैलेंजेस पूरा करके भारतीय टीम इंग्लैंड से वापस लौटेगी। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।